अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक चैटबॉट बनाने वाले हैं ओपन एआई एसडीके एजेंट का यूज़ करके। हम एक पावरफुल चैटबॉट बनाएंगे जो हमारे पास चैट जीपीटी की तरह जिसको हम यूज़ कर सकेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और हर हर चीज़ को इसमें समझेंगे कि हमने एपीआई की कहाँ से लेनी है और हमने यूआरएल की एपीआई एंड पॉइंट बेस यूआरएल कहाँ से लेना है और ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमारे पास एक चीज़ है जी, यहाँ एक लिंक है ओपन एआई एसडीके एजेंट, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, पहला कोड कराया हुआ है इन्होंने, एक एजेंट बनाया है मैथ एजेंट, जो हम लास्ट वीडियो पर बना चुके हैं और वो मेरे चैनल पर आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। ये मेरा चैनल है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेकिन आज हम बनाएंगे ओपन एआई एजेंट एसडीके का यूज़ करके एक चैटबॉट जो बहुत ही पावरफुल होगा और जो हमारे पास चैट जीपीटी की तरह काम करेगा। तो हम एक यहाँ फोल्डर बना लेते हैं, मैं डी में आता हूँ और यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ डेमो 2 के नाम से। ठीक है, आप किसी नाम से भी बना लीजिएगा, मैं डेमो 2 के नाम से बना लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। मैंने इसको वीएस कोड में ओपन कर लिया है। अब इसमें हम जो कोड लिखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भी सही और हम देखेंगे भी सही कि भाई कोड क्या है। ठीक है, और ये कोड किस तरह वर्क कर रहा है और हमें कौन सी लाइब्रेरीज या कौन से पैकेजेस यूज़ करने हैं। पाइथन के साथ हम यूज़ करेंगे और चैनलिट का इसका इंटरफेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें एक यूवी की ज़रूरत है। यूवी क्या है, यूवी पाइथन का एक फास्ट पैकेज मैनेजर है। मैंने अपनी हर वीडियो में ये बात बताया हुआ है और वीडियो मैंने एक यूवी के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे यूवी को, अपने पास यूवी पैकेज को इंस्टॉल, यूवी इनिट स्पेस डॉट लगाऊंगा ताकि यूवी मेरा इसी फोल्डर में क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। स्पेस डॉट करके मैंने एंटर किया। आप स्पेस डॉट लगाएं या ना लगाएं या डॉट हटा के किसी फोल्डर का नाम लिख देंगे तो यूवी उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, मगर मैं हमेशा इस तरह करता हूँ। ठीक है, अब यूवी मेरे पास यहाँ इंस्टॉल हो गया है, बहुत फास्ट पैकेज मैनेजर है ये। इसके साथ हम इसका इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में भी तकरीबन सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट सेटअप क्या होता है और किस तरीके होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम यूवी स्पेस VENV। ठीक है, और यहाँ हमारे पास इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ से कमांड कॉपी करनी पड़ेगी और कॉपी करने के बाद ये कमांड हमें यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी और मैंने इंटर किया और ये हमारे पास जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है एक्टिव हो चुका है। और अगर हम यहाँ चेक करना चाहें यूवी रन मेन डॉट पी वाई, अपनी फाइल का नाम, जो हमारी फाइल का नाम है ये मेन डॉट पी वाई है। ठीक है, और ये इसका कोड है। इसमें हमारे पास क्या बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, हेलो फ्रॉम डेमो 2, जो हमारे फोल्डर का नाम था। मैं एंटर करूंगा नीचे आके तो हमारे पास यूवी अगर हमने सही से इंस्टॉल कर दिया तो यूवी हमारे पास यहाँ पे जी जवाब आ चुका है। अच्छा, तो हम इसमें चैटबॉट बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगा, हमें ज़रूरत होगी एक एपीआई की। अब हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का यूज़ करेंगे तो हम ओपन एपीआई की हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड है। अगर आपके पास पेड है तो आप उसको पेड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पास गूगल जिमनाई 2.0 फ्लैश जो मुझे फ्री मिली हुई है मैं उसका यूज़ करूँगा। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अगर ओपन एआई यूज़ करना चाहें तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ नीचे आऊँगा इस जगह पर और मैं एक फाइल बना लूँगा .env, जिसमें मैं अपनी सीक्रेट एपीआई की को सेव करूँगा। तो सीक्रेट एपीआई की भाई मुझे कहाँ से लेनी है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। आपने क्या करना है, आपने जाना है जी, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने जाना है aistudio.google.com API की। ठीक है, यहाँ आप API, ये पेज आपके पास आ जाएगा। क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आके यहाँ से आप API को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ API क्रिएट हो जाएगी, बीच में सेंटर में माउस ला के आप इंटर करेंगे तो यहाँ आपको कोई नाम सजेस्ट करेगा। आप वहाँ से कोई नाम चॉइस करके अपनी API की जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जनरेट है तो मैं जनरेट नहीं करूँगा।
इस तरह से आप अपनी एपीआई जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एपीआई की मैंने कहीं सेव की हुई है तो मैं वहाँ से कर लेता हूँ एपीआई की को कॉपी, और मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके अपनी वापस जाके एपीआई की जो है यहाँ पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल बी। ये मेरे पास मेरी एपीआई की यहाँ आ चुकी है। आप लोग अपने लिए एपीआई की का इंतज़ाम कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है किस तरह हमने कॉपी करनी है। अच्छा, तो भाई यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से कंट्रोल जे करूँगा, मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी। अच्छा, तो करना क्या है, सबसे पहले भाई हमें कुछ लाइब्रेरीज क्या करनी है, हमने इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे किसको भाई, यूवी के साथ करेंगे ऐड ओपन एआई एजेंट्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली कमांड है यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स। हम ओपन एआई एजेंट्स को यहाँ इंस्टॉल करेंगे, उसकी लाइब्रेरी को, वो हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। उसकी जब तक वो हमारे पास इंस्टॉल होती है उसके बाद देख लेते हैं भाई। उसके बाद हमने क्या करना है भाई, उसके बाद हमने करना है भाई .env की फाइल को, लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ मेरे पास होगी एक कमांड यूवी ऐड और पाइथन। ठीक है, मेरे पास यूवी क्या है, ऐड। मैं फिर से दिखा देता हूँ, यूवी ऐड। ठीक है, और यहाँ मेरे पास कमांड है python.env। ठीक है, इसको एंटर करूँगा और ये लाइब्रेरी भी मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, अब भाई मुझे ये जो है अपना चैट बोर्ड कहाँ बनाना है भाई, मुझे चैनलिट के इंटरफेस पर बनाना है। चैनलिट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ हम सीधा सीधा लिखेंगे चैनलिट की कमांड यूवी ऐड चैनलिट। ठीक है, CHEIN चैनलिट, सॉरी माई मिस्टेक। अच्छा जी, ये लाइब्रेरी भी मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है, और बल्कि इंस्टॉल हो रही है, इंतज़ार करते हैं, नेट की स्पीड के ऊपर होता है। अच्छा, तो ये मेरे पास जब तक इंस्टॉल होती है हम क्या करते हैं, ऊपर का कोड हटा देते हैं, कंट्रोल ए करके इसको मैं बैक कर देता हूँ और ऊपर का कोड मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी भी मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है और मैं इसको कर लेता हूँ CLS। ठीक है, मैं CLS करके नीचे अपना टर्मिनल जो है उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। तीन चीज़ें हमने क्या की हैं, इंस्टॉल की हैं। ठीक है, अब मैंने अपना टर्मिनल कर दिया, कंट्रोल जे करूँगा और टर्मिनल मेरा बंद हो जाएगा। अब ये मेरे पास main.py की फाइल है। ठीक है, अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमें कुछ समझ ना आए, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे कि हमें हर चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले हम करते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, किस चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं हम भाई, यहाँ इम्पोर्ट करते हैं OS को। ठीक है, इम्पोर्ट OS। अब भाई ये OS क्या बुलाए, तो OS जो है .env की फाइल से API की लेने के लिए हम इसको इंपोर्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, इंपोर्ट OS, इसलिए हम OS का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे भाई, वो भी हम देख लेते हैं। हम इंपोर्ट करेंगे चैनलिट, क्योंकि हम चैनलिट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम चैनलिट SCL। ठीक है, चैनलिट को हमने इंपोर्ट किया, कहाँ से इंपोर्ट किया हमने, चैनलिट से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे भाई, क्या करेंगे, फ्रॉम .env import lot.env। अपनी किसको इंपोर्ट करेंगे, ये हम अपनी env की फाइल को लोड करने के लिए ये लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारी env की फाइल लोड हो जाए। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद हमारे पास है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे भाई फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम क्या करना है भाई, हमने ओपन एआई में काम कर रहे हैं ना, तो हम ओपन एआई को लिखेंगे फ्रॉम ओपन एआई। ठीक है, क्या करेंगे भाई, ओपन एआई से हम इंपोर्ट करेंगे, किस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे भाई एसिंग ओपन एआई। ठीक है, हम एसिंग के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास कोई मसले ना आए, तो हम एसिंग ओपन एआई का यूज़ करेंगे। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ इंपोर्ट की, चार चीज़ें। ठीक है, लास्ट में हमने एसिंग ओपन एआई को इंपोर्ट किया। तो एसिंग ओपन एआई भाई क्या बला है, एसिंग ओपन एआई से भाई ये होता है कि हम जिमनाई को ओपन एआई के यानी कंफर्टेबल तरीके से हम उसको कॉल कर सकते हैं, या उसको कॉल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जिमनाई की API की यूज़ करनी है, तो ओपन एआई SDK के साथ यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें ये लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, 4 चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। अब उसके बाद क्या है भाई,
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एक चीज़ लोड, ठीक है, .env। अब ये लोड.env क्या करता है, लोड.env जो है ये env की फाइल को लोड करता है, ठीक है, क्या करता है, env की फाइल को लोड करता है। इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं और यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए भाई जिमनाई, ठीक है, जिमनाई का हम यूज़ करेंगे, ओपन एआई का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पेड क्या है भाई, पेड उसकी एपीआई की है। तो यहाँ हम जिमनाई की एपीआई की करेंगे, कहाँ से भाई, जिमनाई एपीआई की, ठीक है, क्या os.get.env, ठीक है, os के थ्रू हम गेट करेंगे .env की फाइल से, ठीक है, वहाँ से हमने गेट किया उसको, हमारे पास वो जो गेट होगी, ठीक है, यानी जिमनाई इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठाया जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद इंटर करता हूँ और मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, छोटा सा हमने कोड लिखा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा। अब इसके बाद खुदा ना खास्ता हम एपीआई की में हमारी एरर होता है या एपीआई की हमारी नहीं मिलती किसी अपने हमारे एलएलएम को, तो फिर वो वहाँ हमारी CLI जो यूआई होगी हमारी, उसमें हमें क्या इंटरफेस दिखाएगा, कुछ हमें पता नहीं है। तो हम इसके लिए इसको यहाँ लिख देते हैं कि इफ़ नॉट एपीआई, यहाँ लिखेंगे कि भाई अगर एपीआई की जो है, इफ़ नॉट जिमनाई एपीआई की, ठीक है, अगर वहाँ जिमनाई की एपीआई की नहीं है तो राइज वैल्यू एरर, ठीक है, तो वैल्यू एरर राइज करना कि जिमनाई एपीआई की इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट नहीं है, ठीक है, क्या है, सेट नहीं है। तो ये हमने लिखा, ये इसलिए लिखा कि भाई हमारे अगर एपीआई की हम लिखना भूल जाएं या एपीआई की में कोई मसला हो तो वहाँ हमें पता चल जाए कि हमारी एपीआई की में मसला है, हम परेशान ना रहें कि कोड में क्या इशू आ गया, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब क्या है भाई, अब यहाँ हम एक क्लाइंट बनाएंगे, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा भाई, क्लाइंट जो होगा हमारा ओपन एआई कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट इज इक्वल टू किसका यूज़ करेंगे हम, एसिंग ओपन एआई का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, एसिंग ओपन एआई का यूज़ करेंगे। इंटर करके आगे आ गए तो यहाँ हम बताएंगे एपीआई की जो है हमें किसकी ज़रूरत है भाई, जिमनाई की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जिमनाई, जिमनाई की ओपन एआई की हमें चाहिए। उसके बाद बेस, ठीक है, यूआरएल कौन सा होगा। अब बेस यूआरएल कहाँ से लाना है, तो बेस यूआरएल के लिए मैंने बताया है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ हमारे पास जो है ai google.dev, ठीक है, जिमनाई एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने एपीआई की का एंड पॉइंट हमें दिया हुआ है बेस यूआरएल, ये हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, किसको, इस बेस यूआरएल को जो एपीआई का एंड पॉइंट है हमारी, इसको हम कॉपी करके वहाँ अपने कोड में यूज़ करेंगे, ठीक है। कहाँ से मिली है हमें, ये हमें मिली यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिली। इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोगों को उससे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो वहाँ हम जाते हैं अपने कोड पर और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं अपनी क्या, जो हमारा बेस अपना हमारा जो वो है, क्या नाम है, एपीआई की एंड पॉइंट है, ठीक है। इंटर करते हैं, अगली लाइन में आ जाते हैं और यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये भाई हमने क्लाइंट भी सेट कर लिया जो कंफर्टेबल होगा किसके, ओपन एआई एजेंट्स के, ठीक है। अब उसके बाद इंटर करते हैं, आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या करना है भाई, नेक्स्ट मैं यहाँ उसको बोलता हूँ कि भाई अब मुझे ना चैनलिट पर ये बनाना है। तो चैनलिट पर बनाने के लिए क्या करेंगे, चैनलिट की लाइब्रेरी जो हमने सबसे पहले क्या की थी, इंस्टॉल कर ली थी, ठीक है। तो हम चैनलिट के लिए इसका यूज़ करेंगे, किसका, decorator.cl। decorator.cl इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने उसको उसकी जो यूआई है वो चैनलिट पर दिखानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे डेकोरेटर, ठीक है, डेकोरेटर CL किया मैंने, डॉट क्या किया मैंने, डॉट ऑन, क्या है भाई ऑन हमारे पास, ऑन हमारे पास जो होना चाहिए चैट, ठीक है, चैट कर दिया मैंने। और चैट के साथ क्या हो, स्टार्ट हो, चैट क्या हो, हमारी चैट स्टार्ट हो। तो यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है भाई, मेरे पास एक एसिंग फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन करना है। इंटर किया, अगली लाइन में आ गए तो यहाँ लिख लेते हैं हम एसिंग, ठीक है। एसिंग फंक्शन लिखेंगे अपना, एसिंग फंक्शन क्या होगा, डेफ, ठीक है, डेफ के साथ हम क्या करेंगे, ऑन चैट, ठीक है, स्टार्ट, ऑन चैट स्टार्ट करेंगे हम,
ठीक है, ऑन चैट स्टार्ट किया मैंने और उसको मैंने क्या किया, नीचे अवेट का यूज़ किया, अवेट CL डॉट मैसेज हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो मैंने क्या ये लिख दिया, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, कि भाई आज आपको क्या असिस्ट करना है। या हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, या हम इसका नाम लिख देते हैं भाई माई चैट, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं बोट, माई चैट बोट। इसका नाम हमने क्या रख दिया, माई चैट बोट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हमारी यूआई हमारे पास जो नज़र आएगी चैनलिट की, उसमें होगा कि भाई ये हमारा क्या है, हमारा भाई चैट बोट है, ठीक है, चैट बोट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, हम इसको कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं भाई कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में रहे ताकि ये हमारा कंटेंट हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई, क्या लिख दूंगा, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट करते हैं इसको, कंटेंट, और इसको कर दिया मैंने कंटेंट, कि ये भाई मेरा कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट का मतलब मेरी मेन ऊपर की मेन हेडिंग है। ठीक है, और अगर यहाँ आप कोई कुछ एमोजी वगैरह देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था आप इमोजी किस तरह देते हैं। करेंगे यूज़र मैसेज, जो यूज़र हमें मैसेज देगा, ठीक है, और उसको हम यहाँ हैंडल करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेकोरेटर CL डॉट ऑन मैसेज। ठीक है, जो हमें मैसेज मिलेगा किससे, यूज़र से, और यहाँ हम एसिंग लिखेंगे, एसिंग डेफ ऑन मैसेज। ठीक है, मैसेज डॉट CLI मैसेज। तो ये हमने यहाँ लिख दिया और इंटर करके हम अगली लाइन में आ गए। तो ये हो गया भाई हमारे पास कोड। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने इसको कहा एसिंग डेफ ऑन मैसेज। ठीक है, मैसेज करो, मैसेज क्या इनपुट लो यूज़र का मैसेज में। ठीक है, डॉट CL मैसेज। ठीक है, और इसको मैसेज शो करो, और मैंने यहाँ ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और अगली लाइन में आएंगे और यहाँ यूज़ करेंगे हम ट्राई का। ट्राई का भाई यूज़ क्यों करेंगे, खुदा ना खास्ता हमारे अगर कोड में एरर हो या कोई मसला हो जो, तो हमारा जो मसला है वो ट्राई से जो है हल हो जाए। ट्राई एक्सेप्ट अवेट का यूज़ करेंगे ताकि हमारा कोड का अगर कोई मसला हो तो उसको वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाए या हमें पता चल जाए। आप सबको पता होगा ट्राई कैच का हम क्यों यूज़ करते हैं या ट्राई का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, कहता हूँ भाई रिस्पॉन्स, क्या करो, रिस्पॉन्स करो। ठीक है, रिस्पॉन्स कहता हूँ मैं, रिस्पॉन्स करो, क्या रिस्पॉन्स करो भाई, रिस्पॉन्स मैं लगाऊंगा भाई अवेट। ठीक है, अवेट का यूज़ करूंगा, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अवेट की हमने किया क्लाइंट डॉट चैट। ठीक है, कंप्लेशन डॉट क्रिएट, क्या हमने किया डॉट क्रिएट, और इंटर करके हम अगली लाइन में आ गए। अब यहाँ हम बताएंगे उसको अपना क्या बताएंगे, मॉडल। ठीक है, जो हमने मॉडल यूज़ करना है। अब मैं भाई यहाँ मॉडल जो है जिमनाई का यूज़ करूँगा। ठीक है, जिमनाई ही यूज़ करूँगा, मगर क्या, मैं मॉडल यूज़ करूँगा 2.0। तो आपने भी करना है जिमनाई का 2.0। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1.5 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज़ करूँगा भाई कौन सा, 2.0। ठीक है, 0 के बाद मैं लिख दूंगा फ्लैश मॉडल का यूज़ करूँगा, क्योंकि बहुत फास्ट है तो इसलिए हम फ्लैश का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने किया फ्लैश का यूज़, और कोई ख़ास चीज़ नहीं, इतना सा कोड मॉडल मैंने उसको बता दिया। इंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया। अब अगली लाइन में आने के बाद मैंने उसको क्या कहा भाई, मैंने उसको कहा कि भाई तुम क्या करो, तुम जो भाई मैसेज दो है। ठीक है, क्या किया, मैसेज का बताया, मैसेज जो है, मैसेजेस को क्या करो, मैसेजेस को आप रूल, कंटेंट और यूज़र। ठीक है, क्या बताया मैंने, रूल, कंटेंट और यूज़र। ठीक है, और बताया डॉट कंटेंट। बस इतना सा मैंने उसको मैसेज दिया। ठीक है, इतना सा मैंने उसको मैसेज दिया, कितना सा, इतना सा मैंने उसको मैसेज दिया, ये वाला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अगली लाइन में आ गए। अब ट्राई से हमने किया था, उसको हमने ट्राई में बोला रिस्पॉन्स अवेट क्लाइंट चैट कंपोर्टेबल क्रिएट। ठीक है, उसको बता दिया हमने, और उसको रूल भी बता दिए, यूज़र भी बता दिया, कंटेंट भी बता दिया, और मैसेज डॉट कंटेंट किया। ठीक है, अब यहाँ हम इसको अपनी राउंड ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको छुड़ा देंगे हम जान। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास राउंड ब्रैकेट बंद। अच्छा, करते हैं और अगली लाइन में आते हैं, और यहाँ हम करेंगे अवेट। ठीक है, अवेट कर लेते हैं, और अवेट के साथ हम कर लेते हैं भाई, क्या करो तुम ये करो कि भाई तुम करो अवेट CL डॉट मैसेज। ठीक है,
राउंड ब्रैकेट कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट के साथ तुम क्या करो भाई, रिस्पॉन्स करो, ठीक है। रिस्पॉन्स किया उसको, डॉट चॉइस, चॉइस हो हमारे पास 0, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा भाई डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है, और डॉट सेंड, और उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने बोला कि भाई डॉट सेंड कर दो, ठीक है, सेंड करो। तो वो क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इंटर करते हैं और अगली लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे, एक्सेप्शंस एज ई, ठीक है। अगर कोई एरर हो तो क्या हो, वो इस वेरिएबल में आके क्या हो जाए भाई, डॉट सी एल मैसेज डॉट कॉन्टेंट इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अगर कुछ हो तो भाई उसको हमारे कोड में कोई एरर हो तो उसको इस वेरिएबल में स्टोर करना या इस वेरिएबल में शो करना। तो ये हमने एक बना लिया चैटबॉट, ठीक है। ये हमारा चैटबॉट था। कौन सा चैटबॉट है भाई, ये हमारा फुल पावरफुल चैटबॉट है। हम इससे चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं और सिंपल तरीके से बनाया, कोई ख़ास कोड इसमें हमने लिखा नहीं, और इतना सा चैटबॉट था, इतना सा। और इसको आप रन करके भी देख लेते हैं कि ये किस तरह रन होगा। अच्छा, इसकी अगली वीडियो में हम इसी बोट में हम क्या करेंगे, हम हैंड ऑफ का यूज़ करेंगे, और हैंड ऑफ के साथ साथ हम इसी वीडियो में, इसी ही बोट में हम अपना गाइडलाइंस का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो होगा इंशाल्लाह, कल की वीडियो में। अब हमने क्या करना है, इस कोड को हमने रन करके देखना है। तो हम कर लेते हैं जी कंट्रोल जे करने के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं भाई यूवी रन चैन, ठीक है। चैन लिट से हमने मिलाया ना, तो हम लिखेंगे चैन लिट रन और मैन डॉट पी वाई W यानी अपना वॉच मोड, और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या होता है भाई। एक दफ़ा हमारी फाइल खुल चुकी है और दूसरी दफ़ा डॉट अगेन लोड हुई .env की फाइल, और यहाँ हमारे पास लोकल होस्ट अगेन आया, और यहाँ हमारे पास जो है माई चैटबॉट आ चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, हम इस माई चैटबॉट को हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करके भी देख लेते हैं कि भाई चेंज होता है कि नहीं। मैं यहाँ चैटबॉट की माई चैटबॉट जो हमने लिखा था उसकी जगह पे मैं आके लिख देता हूँ मेरा, ठीक है। मैं क्या लिख देता हूँ, मेरा चैटबॉट। तो मैंने इसको मेरा चैटबॉट कर दिया। अब हम वापस जाते हैं अपने कोड पर और देखेंगे यहाँ आ चुका है जी मेरा चैटबॉट। अच्छा, अब इससे हम पूछ भी लेते हैं, कुछ करवा भी लेते हैं। मैं इसको बोलता हूँ भाई राइट पाइथन हेलो वर्ल्ड कोड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड किया मैंने इसको, हेलो वर्ल्ड कोड, ठीक है। मैंने इसको कोड का बता दिया और इंटर किया, और यहाँ हमारे पास देखते हैं भाई जी बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो भाई पावरफुल एआई चैटबॉट बन चुका है, जो हमें जवाब भी दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास चैटबॉट था और इसका ये कोड था, ठीक है। और कोड आप लोगों ने देखा और समझा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जे करके कर देता हूँ बंद, ठीक है। अपने टर्मिनल को कंट्रोल जे, और ये हो गया जी बंद, ठीक है। तो ये अपना चैटबॉट है। और सबसे पहले अगेन क्या किया था, इंपोर्ट किया था चैनलिट को .env को फंक्शन को, और यहाँ हमने लोड .env को हमने कॉल किया, यानी उसको वहाँ से एपीआई गेट करने के लिए। अगर एपीआई में कोई मसला हो तो उसका एरर बताया। उसके बाद हमने क्या किया, एक जिमनाई का हमने जो है ओपन एआई के साथ उसको बताया, उसका यूआरएल कहाँ से गेट किया हमने वो भी बताया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, चैनलिट का यूज़ किया, चैनलिट बोट के ज़रिए हमने उसका क्या बनाया, इंटरफेस बनाया, मेरा चैट बोट। उसके बाद हमने यूज़र का जो है हैंडल किया, क्या हैंडल किया हमने, उसका मैसेज जो है उसको हैंडल किया, ठीक है। मैसेज को हैंडल किया, उसके बाद उसको रिस्पांस दिया, अवेट किया, मॉडल जिमनाई 2.0 फ्लैश को यूज़ किया। उसके बाद हमने उसको रूल यूज़र कंटेंट मैसेज डॉट कंटेंट बता दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कंटेंट रिस्पांस डॉट चॉइस 0 डॉट मैसेज कंटेंट, और ठीक है स्ट्रिंग का यूज़ किया, अवेट cl डॉट मैसेज और कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट डॉट सेंड मैसेज किया। उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, एक्सेप्ट किया एक्सेप्शन को। अगर कोई एरर रेज हो तो क्या करना, उसको बताना भाई ये एरर है, ठीक है। तो ये था हमारा कोड, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। इसको अब क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जे करते हैं, और कंट्रोल जे करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, ठीक है। क्लोज करेंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल सी किया। अब ये मेरे पास जो है बंद हो गया। मैं इसको CLS कर देता हूँ, CLS करके मैंने इसको इंटरफेस कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिटअप पे इसको पुश करेंगे। तो गिटअप पे पुश करने के लिए क्या करना है, हमने गिटअप पे जाना है। गिटअप पे जाके एक रैपो क्रिएट करनी है, एक रैपो बना लेते हैं और इस रैपो का नाम लिख लेते हैं भाई, क्या नाम लिख लेते हैं, इस रैपो का नाम लिख लेते हैं मेरा चैटबॉट लिखा था ना मेरा, हाँ
हम इस रेपो का नाम लिख लेते हैं मेरा, और मेरा के साथ मैं लिख देता हूँ चैट, ठीक है, चैट और बोट, ठीक है, मेरा चैट बोट। ज़्यादा चीज़ मैंने नहीं लिखी, मेरा चैट बोट लिखा और इसको पब्लिक ही रहने देते हैं। ओके ओके ओके, और क्रिएट रेपो कर देते हैं। अब इसको हम गिटअप पर पुश करेंगे। गिटअप पर पुश करने का क्या तरीका है, यहाँ हमें कमांड्स बताई हुई हैं, इन कमांड्स के थ्रू हम इसको पुश करेंगे। देखते हैं भाई किस तरह पुश होता है, अल्लाह मालिक है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, मैं करूँगा कंट्रोल, अच्छा ये कमांड्स देख लिया आप, पहले वाली 3, ठीक है, और मैं यहाँ जाता हूँ और इसको CLS कर दिया मैंने, और यहाँ पहली कमांड लिखेंगे हम गिट इनिट करेंगे और इंटर किया, और ये हमारे पास रेपो जो है क्या हो गई, यहाँ बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, यहाँ करेंगे हम गिट ऐड स्पेस डॉट हम ज़रूर लिखेंगे, ऐड स्पेस डॉट किया, और यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। तीसरी कमांड क्या थी मेरे पास, वहाँ से मैंने कॉपी की, गिट कमेंट -m माई फास्ट कमेंट, और इंटर किया, और ये भी हमारे पास कमेंट हो गई। ठीक है जी, 3 कमांड्स हमने दी हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वहाँ से जाके हम चौथी कमांड उठाते हैं, ये वाली, और यहाँ से कंट्रोल C करके यहाँ कंट्रोल V करेंगे, और ये कमांड भी हमारे पास जो है हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी रेपो में क्या है। नेक्स्ट हमारी है ये रेपो का एक और कमांड है, ठीक है, हम इसको जाके उधर भी कर देते हैं कंट्रोल V, और ये हो गया हमारे पास, लास्ट कमांड भी हमने दे दी। अब हमारे पास इसके बाद एक और कमांड जी है जिसमें हम पुश करेंगे अपनी आखिरी। ठीक है, पुश करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ करेंगे कंट्रोल V, और इसको कर दिया हमने इंटर, और यहाँ हमारा कोड जो है जी ये पुश हो चुका है गिटअप पर, और इस गिटअप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग कोड देखना चाहें तो वहाँ से कोड देख सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ भाई CLS कर दिया। अब ये कोड जो है हमारा गिटअप पर जो है देख लेते हैं, पुश हो चुका है। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जी ये कोड मेरा आ चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास क्या, माई चैट बोट, मेरा चैट बोट। ठीक है, मैं दोबारा से गिटअप पे जाता हूँ और एक दफ़ा उसको हम देख लेते हैं गिटअप को, और उसके बाद इसको हम डिप्लॉय करेंगे चैनलिट पर। ठीक है, सॉरी रेलवे पर। अच्छा जी, ये मेरा चैट बोट है, और चैट बोट मेरा आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी अभी अपडेट हुआ है।